रमज़ान की आमद है। जो वर्किंग क्लास के लोग हैं उनके लिए क्या करेंगी मैडम सीएम? लास्ट ईयर इन्होंने पे ऑर्डर्स वगैरह दिए। जो गरीब मुस्तहिक खानदान थे जिनका हक था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जो हालिया पाक भारत जंग हुई है उसमें क्या किरदार रहा? भारत के साथ जो जंग है उसमें उन्होंने अपनी बड़ी दानिशमंदाना सलाहियतों से उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। अक्सर औकात सोशल मीडिया पे हम खबरें देख रहे होते हैं, शिकायत कर रहे होते हैं कि सड़कें जो है ना वो टूटी फूटी हैं, क्यों नहीं डेवलपमेंट का काम हो सका? वो जो उनका गिला शिकवा है बिल्कुल जायज़ है। हल्के के लोगों को भी हमारी तरफ से ये दरखास्त होगी कि जब भी इलेक्शन आता है दुरुस्त फैसला किया जाए। उत्तरा पंजाब लाहौर में तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। आपके हल्के में क्या सूरत हाल है? वर्कर्स काम करते हैं डेली बेसिस पे? लोग 50-50 साल से अदालतों में धक्के खा रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं हो रहा। कई आपको ऐसी एग्जांपल्स मिल जाएंगी, घंटों में फैसले हो रहे हैं। जो बंदा करप्शन करेगा चाहे जिस सीट पे भी बैठा है, अब पॉसिबल नहीं है कि वो अपनी पोस्टिंग पे रहेगा। इमरान खान साहब जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं पाकिस्तान के, एक आंख जो है वो उनकी सिर्फ 15% जो बनाई है वो रह गई है। इस तरह का सलूक कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पब्लिक इंटरेस्ट ऑफिशियल पॉडकास्ट में खुशामदीद। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली PP 239 हल्का से जनाब साहबजादा असद मुमताज़ साहब। उनसे आज कुछ बातें होंगी उनके हल्के के हवाले से। इसके साथ साथ मैडम सीएम किस तरह काम कर रही हैं, इस टॉपिक पे भी हम बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। हम जी कैसे हैं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आप यहाँ तशरीफ़ लाए। सर, कैसे सियासत में तशरीफ़ लाए और अभी क्या सरगर्मियाँ चल रही हैं? जी, मेरे वालिद साहब 4 दफ़ा MP रहे हैं जी। PP 239 हमारा हल्का है, डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर, तहसील चिश्तियाँ से। जी। तो 83 में पहली दफ़ा मेरे वालिद साहब मेंबर ज़िला कौंसिल बने, फिर 87 में बने, उसके बाद फिर 4 दफ़ा में MP रहे। तो मैंने यही फ़ैसला किया है कि उनकी जो सियासी सरगर्मियाँ हैं उनको आगे बढ़ाया जाए और जो अवामी खिदमत है उसको आगे चलाया। अभी रमज़ान की आमद है, रमज़ान मुबारक का महीना आ रहा है, रोज़े शुरू हो जाएंगे। कोई रमज़ान पैकेज हुकूमत पंजाब मुतारफ़ करवाने जा रही है क्या? जो आम आवाम है, जो वर्किंग क्लास के लोग हैं, उनके लिए क्या करेंगी मैडम सीएम? जी, इसमें इस तरह है कि मैडम सीएम ने लास्ट 2 साल जो पिछले गुजरे हमारे, उसमें भी मैडम ने इनिशिएटिव लिया था, उसी को आगे तसलसल को बरकरार रखते हुए लास्ट ईयर इन्होंने पे ऑर्डर्स वगैरह दिए। जो गरीब मुस्तहिक ख़ानदान थे जिनका हक था और बिल्कुल जेन्युइन राइट पे सर्वे हुए, कोई इसमें गलत लोगों को मतलब पे ऑर्डर्स नहीं गए, वो दिए गए। उससे पिछले साल गरीब लोगों को, जो मुस्तहिक लोग थे, उनके घरों में राशन दिया गया। इस दफ़ा मैडम ने ये इनिशिएटिव लिया है कि हर तहसील में 10-12 पॉइंट्स बनाए गए हैं। 250 के करीब सहरी और 250 के करीब अफ्तारी। जो मुस्तहिक लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, अपने घरों में सहरी अफ्तारी नहीं कर सकते, अपने बच्चों को नहीं करवा सकते, उनके लिए ये बंदोबस्त किया गया है कि मतलब उनको कोई परेशानी ना आए और सहरी अफ्तारी उनकी करवाई जाए। उत्तरा पंजाब जो है वो मैडम सीएम का मेजर एक मतलब इनिशिएटिव है, उसको किस तरह से देखते हैं? उत्तरा पंजाब लाहौर में तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। आपके हल्के में क्या सूरत हाल है? वर्कर्स काम करते हैं डेली बेसिस पे? हमारे हल्के में भी वर्कर डेली बेसिस पे इस पे काम कर रहे हैं और मैडम सीएम का जो इनिशिएटिव है ये उत्तरा पंजाब, इस पे मैडम ने बड़ी कड़ी निगरानी और बड़ी कड़ी नज़र रखी हुई है। रोज़ाना की बुनियाद पे मैडम DCs से, कमिश्नर से इस पे मीटिंग ले रही हैं और इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए मैडम ने उत्तरा पंजाब को एक अथॉरिटी बना दिया है। उसका DG लगा दिया है, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसके MDs लगा दिए हैं। फ़ंड्स की फ्राहमी भी और ज़्यादा होगी और उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। जो उसमें पहले कमी पेशी रह गई है उसको भी ज़्यादा बेहतर से बेहतर किया जाएगा। सर, ये बताइएगा कि मैडम सीएम का जो करप्शन है उस पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी को वो अपना रही हैं, कैसे देखते हैं कि उनके आने से करप्शन कम हुई है? जी, काफ़ी हद तक कम हो गई है और मैडम इस पे ये मैं कह सकता हूँ कि जो इंतज़ामी अफसरान हैं उनके साथ चीफ सेक्रेटरी साहब हो गए, कमिश्नर्स हो गए, DCs हो गए, ACS हो गए, इनके साथ मैडम तकरीबन दूसरे-तीसरे दिन इस चीज़ पे मीटिंग करती हैं और DCs को रोज़ाना तकरीबन वीडियो लिंक्स पे कमिश्नर्स को लिया हुआ होता है और करप्शन पे ज़ीरो टॉलरेंस है। मतलब जो बंदा करप्शन करेगा चाहे जिस सीट पे भी बैठा है, अब पॉसिबल नहीं है कि वो अपनी पोस्टिंग पे रहेगा। और फिर मैडम ने ये भी डिसाइड किया है
कि जो करप्शन के मामले में जो बंदा पकड़ा जाएगा ठीक है। और उसको पोस्टिंग से हटाया जाएगा, फिर उसको पोस्टिंग भी नहीं दी जाएगी। और इस पे मैडम का जीरो टॉलरेंस है, कोई करप्शन। मैडम सीएम ने अपने दौरे हुकूमत में, अभी भी उनका चल रहा है, 2 साल में काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं। बेहतर से बेहतरीन की तरफ सफ़र करने के लिए मज़ीद क्या बेहतरियाँ जो हैं वो लाई जा सकती हैं, कैसे देखते हैं आप? आपके सवाल को जी मैं इस तरह देखता हूँ कि मैडम सीएम जो हैं, जिस तरह मैंने आपको उनके पिछले इनिशिएटिव्स बताए हैं, जी, उसी तसल्सल को आगे रखते हुए मैडम टेक्नोलॉजी को भी आगे बढ़ा रही है। ठीक है। मतलब मैडम जिस तरह आप ये नहीं कह सकते कि जिस तरह बाहर की दुनिया में टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है और यहाँ पे काम नहीं हो रहा। मतलब मैडम यहाँ पे भी काम करवा रही हैं। मतलब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इन्होंने फूड अथॉरिटी वालों को बॉडी कैमरे लगवा दिए हैं। फील्ड में आप जिधर फिर रहे हैं हर चीज़ पीछे मॉनिटर हो रही है हेड ऑफिस में। बिल्कुल। पैरा फोर्स किस तरह हो रही है, पंजाब पुलिस किस तरह हो रही है, हेल्थ डिपार्टमेंट किस तरह हो रही है। पहले हॉस्पिटल्स में, इसमें एक चीज़ आपको और भी ऐड कर देता हूँ, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स जाते थे, उनकी वहाँ पे पोस्टिंग्स चल रही होती थी और 15-15 दिन जाता ही कोई नहीं था। मैडम ने वहाँ पे बायोमेट्रिक सिस्टम करवा दिया है। मतलब इस तरह के इनिशिएटिव्स भी मैडम ले रही हैं कि हम टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी दुनिया के बराबर चलें। जिस तरह दुनिया आगे बढ़ रही है टेक्नोलॉजी के ऊपर, हम भी उस चीज़ को आगे लेके बढ़े। ठीक है सर। पैरा फोर्स 2024 में एक एक्ट पास होता है, ठीक है, पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट जो था, फिर पैरा फोर्स बना दी जाती है। कैसे देखते हैं कि पैरा फोर्स के आने के बाद निज़ाम बेहतर हुआ, जो एथिकल पुलिसिंग है वो अब दोबारा से चल पड़ी है या नहीं, या पंजाब पुलिस के जो कांस्टेबल्स हैं वो भी ट्रांसफ़र कर दिए गए थे पैरा फोर्स के अंदर, तो कैसे देखते हैं ये इनिशिएटिव को? पैरा फोर्स के आने के बाद काफ़ी चीज़ें बेहतर हुई हैं जी। तजावज़ात को काबू किया गया है। और ख़ास तौर पे आपने देखा होगा छोटे शहरों में भी बाज़ार जो हैं, गलियां और मेन रोड्स जो हैं बड़े खुले किए गए हैं। और इसमें पुलिस का रोल भी काफ़ी कम किया गया है और पैरा फोर्स के जितनी भी फोर्स के आगे हैं इनके बंदे वो ठीक काम कर रहे हैं और मैडम भी उनसे काफ़ी खुश हैं और उनको बेहतर से बेहतर करने की भी कोशिश की जा रही है। सर ये बताइएगा कि पैरा फोर्स बना दी गई, जो पंजाब पुलिस थी वो भी वही काम कर रही थी, जो लोग मतलब दूसरा इंक्रोचमेंट का काम कर रही थी, जो लोग कर रहे थे उनके साथ पंजाब पुलिस जाती होती थी, कोई भी मसला होता था। तो कैसे देखते हैं कि पैरा फोर्स एक नई फोर्स थी, नई भर्तियां होनी चाहिए थी, लेकिन जो कांस्टेबल्स हैं पंजाब पुलिस के उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया, तो वही रिश्वत का बाज़ार दोबारा गर्म तो नहीं होगा? पैरा फोर्स के रिलेटेड जो आपने सवाल किया है उसमें ये है कि ये पहले सारी चीज़ें पंजाब पुलिस देखती थी, लेकिन चूँकि उनके पास टाइम की कमी देख लें, बिल्कुल सर, या जराइम पेशा मामलात भी उन्होंने देखने थे, इस वजह से मैडम ने पैरा फोर्स बनाई। पैरा फोर्स का जो उन्होंने सिस्टम बनाया उसमें ये तजावज़ात उन्होंने देखने हैं, रेवेन्यू को देखना है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी देखनी है। और उसमें सबसे बड़ा जो आपने देखा होगा कि कुछ आपके शहर जो छोटे हैं, बड़ों में तो फिर भी ठीक है, सड़कों के मामलात देख लें, बाज़ारों के मामलात देख लें, उसको भी पैरा फोर्स ने आके कुशीदा किया है। अब आपको साफ़ सुथरी चीज़ें नज़र आती हैं। बिल्कुल सर। और चूँकि इसमें भर्तियाँ हो रही हैं, इस वजह से कुछ पंजाब पुलिस से लोग इन्होंने यहाँ पे लिए हैं जिनकी पॉजिटिव रिपोर्टिंग है, काम ठीक कर रहे हैं। लेकिन इसको आहिस्ता आहिस्ता मैडम सीएम का, क्योंकि ये स्पेशल इनिशिएटिव है, इस पर वो रोज़ाना की बुनियाद पे देखती हैं, इसको बेहतर से बेहतर किया जाए। तो पैरा फोर्स आपके हल्के में भी काम कर रही है? जी कर रही है, काफ़ी हद तक। पहले से जो बाज़ार हैं वो खुले हुए हैं? जी हो गए। जो लोग एम स्टॉल्स लगा के बैठे हुए थे, जो वहाँ पे गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ उन्होंने ठीक है कवर की हुई थी, अब बेहतरी की तरफ काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ चीज़ें जा रही हैं। ठीक है सर। अब मुझे ये बताइएगा कि एक DRC कमेटी बनती है, जी जी, ठीक है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी, उसको आप कैसे देखते हैं? वो कैसा इनिशिएटिव था और क्या फ़ायदा हुआ उसका? जो DRC बनी है, जो मैडम सीएम ने ये इनिशिएटिव लिया है, मेरी नज़र में 2 साल में जब से हमारी PMLN की गवर्नमेंट आई है, वैसे तो मैडम ने कई इनिशिएटिव्स लिए हैं और लोगों ने बड़े पसंद किए हैं, लेकिन ये जो इनिशिएटिव है इसको लोगों ने सबसे ज़्यादा पसंद किया है। आप हर जगह पे देख लें, चाहे कोई छोटा शहर है जी, चाहे कोई बड़ा शहर है, लोग 50-50 साल से अदालतों में धक्के खा रहे हैं, केस लड़ रहे हैं, एक कोर्ट में जा रहे हैं, दूसरे कोर्ट में जा रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं हो रहा। और इसमें कई आपको ऐसी एग्जांपल्स मिल जाएंगी कि घंटों में फैसले हुए हैं और इसको लोगों ने बड़ा सराहा और लोगों ने कहा है कि ये मैडम का सबसे अच्छा इनिशिएटिव है और लोगों को हक मिला है, हकदार को हक मिला है। जो लोग 50-50 साल से धक्के खा रहे हैं, ये मैडम का सबसे बेहतरीन इनिशिएटिव है और लोगों ने बड़ा पसंद किया है। सर ये बताइएगा कि आप एक सियासतदान हैं, आप सारी मैनेजमेंट में कड़ी नज़र रखते हैं,
सीसीडी के आने से कोई क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जो आया है उससे क्राइम कंट्रोल हुआ है, तो रेशो कम हुई है? जी हुआ है। इसमें क्योंकि ये एक डेडिकेटेड महकमा है ठीक है। सीसीडी, इसके आने के बाद आपने भी देखा होगा कि काफ़ी हद तक चीज़ें अब कंट्रोल हो गई, क्योंकि पुलिस काफ़ी चीज़ें और देखती थी, इसको सिर्फ और सिर्फ क्राइम के लिए किया गया है और चीज़ें बेहतर हो रही हैं। और इस पर सबसे ज़्यादा ये आ रहा है कि जो सीसीडी को शिकायत जा रही है, कोई मसला जा रहा है, वो जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं कि हम उस मसले को हल करें, और ये आगे आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर होती जाएगी। सर ये बताएगा कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो बेस करती है ज़राअत पे, तो किस तरह से देखते हैं मैडम सीएम के जो पाकिस्तान के ज़राअत को लेके जो इनिशिएटिव हैं उनको कैसे देखते हैं आप? इसमें मैडम की तरफ से जो हो रहा है, एक तो ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम है जी, बिल्कुल। वो काफ़ी हद तक उसमें लोगों को रिलीफ दिया गया है, और उसके अलावा जो बीज हैं उसमें काफ़ी रियायत दी गई है। पिछली दफ़ा या उससे पिछली दफ़ा आप देख लें, कुछ सालों में खाद का बड़ा बुरहान आया है, उसमें भी मैडम ने काफ़ी कंट्रोल किया है। अब इस दफ़ा खाद ब्लैक या इस तरह का कोई मामला नहीं है। और सबसे बड़ा जो ज़राअत में मैडम अब इनिशिएटिव ले रही हैं, मैडम कोई कुछ अरसे बाद इन्होंने मतलब एक कैबिनेट से अप्रूवल भी ले ली है, जो इनके जो गवर्नमेंट की लैंड्स है उसको को इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि जिन लोगों के पास ज़रूरी रकबे नहीं है, 5-5 एकड़ के हिसाब से उन लोगों को रकबे भी दिए जा रहे हैं। सर ये बताइएगा कि आप एक ऐसे हलके से हैं जहाँ पे जो तरक्याती काम है वो भी काफ़ी सुस्त रवि का शिकार हैं, तो कैसे देखते हैं मैडम सीएम साहिबा जो हैं वो तालीम पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करती, सेहत के हवाले से, तो स्कूल्स जो हैं, जो सरकारी स्कूल्स हैं, उनमें कैसे बेहतरी लाई जा सकती है? हमारे हलके में जो सबसे ज़्यादा जो मेन मसला है जी, वो ये है कि ये हमारा हलका, आप ये कह सकते हैं कि शायद सुबह पंजाब में पहला हलका हो जिसमें 5 दफ़ा MPs मुंतखब हुए, लेकिन अपोजिशन के हुए। राइट। अपोजिशन के हुए, जब यहाँ पे अपोजिशन का बंदा मुंतखब हो जाता है, फिर उसमें डेवलपमेंट स्कीमें, सड़कें हो गई आपकी, और डेवलपमेंट के मामलात हो गए, बिजली की सहूलतें हो गई, इनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, मैडम सीएम को भी रिक्वेस्ट की है और फेडरल गवर्नमेंट में मियां शहबाज शरीफ साहब को भी कहा है कि हमें जो है हल्के में सहूलियात दी जाएं। लेकिन इसके बावजूद हमारी जो मैडम सीएम हैं, स्कूलों के लिए जो लैपटॉप्स वगैरह हैं, लैब हैं, उसके अलावा रूम्स का जो मसला था, जो भी, उन सारी चीज़ों को वो बेहतर से बेहतर कर रही हैं। और उसके अलावा उन्होंने ग्रीन बसेस शुरू की हैं, बिल्कुल। निगहबान रमज़ान प्रोग्राम शुरू किया है, अपना छत अपना घर प्रोग्राम शुरू किया है। इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं जो मैडम सीएम इनिशिएटिव्स लेके आई हैं और लोग उससे खुश हैं। सर ये भी बताइएगा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जो हालिया पाक भारत जंग हुई है उसमें क्या किरदार रहा, कैसे देखते हैं? एक तो इसमें जो आपने ये क्वेश्चन किया है आर्मी चीफ साहब फील्ड मार्शल साहब के रिलेटेड, एक तो भारत के साथ जो जंग है उसमें उन्होंने अपनी बड़ी दानिशमंदाना सलाहियतों से उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, और उनकी वजह से हमारे मुल्क में मुआशी सूरत हाल बेहतर हो रही है। ठीक है। सिक्योरिटी की जो सूरत हाल पहले ठीक नहीं थी, काफ़ी सालों से आप पीछे देख रहे हैं कि लोग काफ़ी हद तक मुल्क छोड़ने का सोच रहे थे, लोग यहाँ पे बिज़नेस नहीं करना चाह रहे थे, लोग अपने बिज़नेस बाहर शिफ्ट कर रहे थे जी। लेकिन उनकी वजह से जो उन्होंने हमें सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर करके दी, चीज़ें बेहतर की, इस वजह से अब लोग यहाँ पे अपने बिज़नेस भी वापस ला रहे हैं और काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर हो गई हैं। ठीक है। सर ये बताइएगा कि आपके जो हलके के लोग हैं वो अक्सर औक़ात सोशल मीडिया पे हम ख़बरें देख रहे होते हैं, शिकायत कर रहे होते हैं कि सड़कें जो है ना वो टूटी फूटी हैं, क्यों नहीं डेवलपमेंट का काम हो सका? हमारे हलके में वो जो उनका गिला शिकवा है, सड़कें टूटी फूटी हैं, बिल्कुल जायज़ है और इनका मुतालबा बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन उसमें मसला इतना आ रहा है कि जब भी इलेक्शन आता है, ये हलके के लोगों को भी हमारी तरफ से ये दरख्वास्त होगी कि जब भी इलेक्शन आता है इस पे थोड़ा सा फ़ैसला जो है करते वक्त दुरुस्त फ़ैसला किया जाए, उस पे ये देखा जाए कि आगे गवर्नमेंट किसकी आ रही है, मामलात कैसे चल रहे हैं, सिस्टम किस तरह चल रहा है, उसको अगर देख के फ़ैसला किया जाए तो काफ़ी हद तक ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। हमारे हलके में सबसे बड़ा जो मसला है जी वो ये है कि पिछले 5 इलेक्शन अगर आप देख लेंगे, जब भी इलेक्शन हुए हैं, जिस जमात की गवर्नमेंट आई है, MPA दूसरी जमात का जीता है, यानी जो वहाँ पे अपोजिशन थी, उसका अपोजिशन थी। ठीक है जी, अपोजिशन आने की वजह से फिर गवर्नमेंट पार्टी की तरफ से वहाँ पे फंडिंग में कमी आ जाती है। इसी वजह से जो आज से 20 साल पहले काम हुए हैं, जो सड़कें बनी हैं वहीं पे बनी हैं,
वो टूट फूट गई हैं, कोई काम नहीं हो रहा। लेकिन इसके बावजूद, क्योंकि इस दफ़ा 2024 में हमने मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा है, ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं मैडम सीएम के साथ आगे जून के बजट में बीडीपी की स्कीमों में कुछ सड़कें 2-4 जो हमारे हल्के की बड़ी ज़रूरी हैं वो भी दी जाएं, और रूटीन में भी हमें वो फंड्स वगैरह दिए जाएं जिसकी वजह से हमारे हल्के में ये तमीर व मरम्मत वाला काम शम किया जा सके। लेकिन मेन इसमें मसला वही है कि अपोजिशन बार बार आने की वजह से हमारे हल्के में काम नहीं हो रहा, बाकी हल्कों में काफ़ी हद तक हो रहे हैं काम। सर अब थोड़े से कुछ ज़ाती सवालात करते हैं, अगर आप इजाज़त दें तो। ये बताइएगा कि आपका जो फेवरेट पॉलिटिशियन है वो कौन है पूरे पाकिस्तान में? मरीम नवाज़ को मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ, इस वजह से कि मियां नवाज शरीफ साहब ही हैं, वो हमारे पार्टी के कायद हैं, हमारे रहनुमा हैं। मैडम सीएम उन्हीं के इनिशिएटिव्स को आगे लेके चल रही हैं। जिस तरह के मैडम ने मुख्तलिफ़ चीज़ों पे काम किए हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, सुथरा पंजाब हो गया, ग्रीन बसेस हो गई, रमज़ान निगहबान प्रोग्राम हो गया, इस तरह के ये DRC हो गया, जितने प्लान हैं, इस वजह से मैडम के जो इनिशिएटिव्स हैं मैं उनको सब ज़्यादा लाइक करता हूँ। सर ये बताइएगा कि आपके वालिद साहब, जैसा कि आपने पहले बताया कि 4 दफ़ा MP रह चुके हैं, जी, क्या क्या आपने काम किए हैं आम आवाम की जो सहूलत है उसके लिए? इसमें ये मैं आपको कहूँगा जी कि हमें मौका जो मिला है, हमारी बदकिस्मती कह लें या हल्के की बदकिस्मती कह लें, 4 दफ़ा हम MP तो मुंतखब हो गए जी, लेकिन उसमें हमें गवर्नमेंट पार्टी 1 दफ़ा ही मिली है। आप अपोजिशन में आप जीते रहे? मतलब हर दफ़ा जो मैंने आपको एक एग्जांपल दी है कि हमारे हल्के के साथ कोई बदकिस्मती है कि जब भी जो बंदा जीतता है गवर्नमेंट के दूसरी इलेक्शन पे जीता है। लेकिन आपने पार्टी के साथ जो है वो पार्टी के अपनी साथ वफादारी की है कि वफादारी आप रखी। हम- अपोजिशन में रहे हैं लेकिन आपने जीतने के बावजूद भी गवर्नमेंट ज्वाइन नहीं की। नहीं की ज्वाइन, ठीक है। हमें 1 दफ़ा मौका मिला है, उसमें भी हमें इस तरह मिला है कि असम्बली का जो टेन्योर था वो 2.5 साल था। पिछले टेन्योर्स आप देखेंगे ना जी, तो 2-2, 2.5 साल थे। उसमें जिस हद तक हम सड़कें करवा सकते थे, स्कूल बनवा सकते थे, जितना काम हो सकता था वो मतलब काम हुआ है। लेकिन उसके बाद आगे काम इस वजह से हो ही नहीं सका, वो लास्ट टेन्योर था। ठीक है। आपके लिए ये बात बड़ी हैरानकुन होगी कि उसके बाद 5 इलेक्शन गुजर गए, ना गवर्नमेंट आई है ना काम हुए। वो जो सड़कें बनी थी 20-20 साल पहले की, कोई टूटी फूटी पड़ी हैं, कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि MNA वहाँ पे जीत जाते हैं। इस दफ़ा भी हमारे MNA जो हैं वो गवर्नमेंट पार्टी से हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं मैडम सीएम के साथ, क्योंकि इसमें हल्के का तो कोई कसूर नहीं है ना जी, जो होना था वो हो गया, बिल्कुल। अपोजिशन जीत गई, ये भी पंजाब के लोग हैं, तो इनके लिए कुछ ना कुछ किया जाए। इमरान खान साहब जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं पाकिस्तान के, उनकी आँख के बारे में कि एक आँख जो है वो उनकी सिर्फ 15% जो बनाई है वो रह गई है, बाकी डेड हो गई है। कैसे देखते हैं कि एक वज़ीर-ए-आज़म जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, उसके बाद कौमी क्रिकेटर भी रह चुके हैं, 92 का वर्ल्ड कप भी उन्होंने जितवाया, इस तरह का सलूक या कैसे देखते हैं? इस पे जो मेरी अपनी ज़ाती राय है वो ये है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी रह चुके हैं और जिस तरह आप बता रहे हैं कि क्रिकेटर भी रह चुके हैं, अगर उनका वाकई मसला है, इसका कभी प्रॉपर एविडेंस नहीं आया। एक इंसानी हमदर्दी के तहत अगर उनका आँख का मसला है तो उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, उनका इलाज होना चाहिए। आपके वालिद साहब 4 दफ़ा मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बली रहे, अब जिम्मेदारियां आपके सर पे आ रही हैं, आप सियासत में कदम रख रहे हैं, कैसे देखते हैं, कैसे लेके चलेंगे, उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे? एक तो जी इंशाल्लाह जो आपने क्वेश्चन किया है उम्मीदों वाला, कोशिश करेंगे कि जिस तरह उन्होंने लोगों की खिदमत की है, ईमानदारी के साथ सियासत की है, उसी सियासत को आगे लेके चलेंगे। और दूसरा, आजकल जिस तरह का दौर चल रहा है, सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है, लोग एक दूसरे के साथ बड़े टच रहते हैं, वो रिवायती सियासत वाला टाइम अब नहीं रहा ठीक कि है। 4 साल बाद हल्के में चले गए, लोगों की खुशियां गमियां अटेंड की, फिर इलेक्शन में चले गए। लोग अब इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते। ठीक है, इसका तरीका जो है, बेशक आप मेरे सोशल मीडिया पे देख लें, हल्के से फीडबैक ले लें, जिधर से ले लें, हर जगह पे मतलब हर टाइम में राब्ते में हूँ। अगर मैं लाहौर भी आऊँ, लोगों के जितने मसाइल हों, जो काम हों, पूरी कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी उनके मसाइल हल हो जाएं। और जिस तरह मेरे वालिद साहब ने सियासत की है, 4 दफ़ा वो MPA रहे हैं, मतलब पूरे हल्के से आप पूरे डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर से पूछ सकते हैं, कोई करप्शन नहीं, कोई इस तरह के उनके मामलात नहीं, बड़ी साफ़ सुथरी सियासत की है और अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि उन्हीं के मंशूर को आगे लेकर बढ़ा जाए। जी नाज़रीन, ये थे साहबज़ादा असद मुमताज़ महारवी साहब। उन्होंने सियासत पे बात की, उसके साथ साथ हुकूमत वक्त किस तरह से काम कर रही है, किस तरह से जो नई पॉलिसीज़ हैं वो आ रही हैं, उनको भी उन्होंने ज़ेर बहस लाए, उस चीज़ को भी। नाज़रीन, किसी अगले पॉडकास्ट के साथ मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।